आप सभी का स्वागत है एसपी नए न्यूज के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। हर हमेशा हम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में आपको देश से जुड़े हुए हर मुद्दे से बात रूबरू कराते हैं, उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जिससे हमारे हिंदुस्तान की राजनीति पे एक अलग अध्याय तो लिखा जाता है, साथ ये पता चलता है कि आखिर जमीनी हकीकत पर हमारे देश की राजनीति और हमारे हिंदुस्तान की राजनीति क्या कर रही है। जी हाँ, साल 2019 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और 19 को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कांटे की टक्कर लगा रखी है। लेकिन अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए, ये बीजेपी के लिए बड़ी निराशाजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 ही राज्यों में विलय हो गया। जी हाँ, 5 ही राज्य अब बीजेपी के हाथ से खिसक गया और 3 ऐसे राज्य थे जो कि हिंदी भाषित राज्य थे, जो बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों राज्यों का बीजेपी के हाथ से निकलना एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि साल 2019 अब बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब शायद नोटबंदी, जीएसटी और राम मंदिर जैसे बड़े अहम फैसले और ये मुद्दे, ये ऐसे फैसले हैं जिस पर बीजेपी अभी तक तो अपनी राजनीति चमका ही रही थी, लेकिन अब जनता का मूड अब इन तीनों चीजों पर बदलता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर 3 राज्यों में हारने के बाद अब जनता को क्या लगता है बीजेपी को लेकर के कि साल 2019 में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी या फिर इसी तरीके से सारे राज्य अपने हाथों से गंवा देगी। लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और हर तरफ हिंदुस्तान के हर एक राज्य में बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से साल 2014 की तरह प्रचंड जीत हासिल करके एक बार फिर से इतिहास रच के सत्ता में आए, सरकार बनाए। लेकिन एक तरफ तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थी, तो वहीं जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, ये मोदी सरकार के लिए करारा झटका है, या फिर ये कहें कि अभी तक उन्होंने जो काम किया उसका ये फल है, उसका ये नतीजा है कि वो अपने वायदों पर, अपने दिए हुए सपनों पर, दिखाए हुए सपनों पर खरे नहीं उतरे, जिसके चलते अब धीरे धीरे जनता उनसे नाराज होती दिख रही है। जी हाँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इससे अब सवाल ये उठता है कि अब धीरे धीरे बीजेपी के हाथ से बड़े बड़े राज्य खिसकते जा रहे हैं, तो क्या अब साल 2019 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने अपने सपने सजोए हैं कि वो एक बार फिर से सत्ता में आएगी, क्या ये इस पर काबिज हो पाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था, क्योंकि देश में अभी भी मोदी लहर कायम है। आधे से ज़्यादा लोग अभी भी मोदी भक्त हैं, अभी भी लोग मोदी के कहने पर, मोदी के चेहरे पे वोट करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इन 5 राज्यों के परिणाम आए और परिणाम आने के बाद जब तस्वीरें एकदम साफ हो गई, तो ये साफ हो गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भी देश के लिए किया है ये घातक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी जैसे बड़े बड़े जो फैसले लिए थे, इससे जनता नाराज़ है और इसी नाराज़गी का फल इन्होंने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में दिया है। ये तो अभी समझ लो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही 5 राज्यों की जनता ने अपना दर्द बयां किया है। वहीं जब आम चुनाव होंगे, यानी लोकसभा चुनाव होंगे, तो उस दौरान जनता अपना दर्द किस तरीके से निकालेगी कि उनको पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना फ़ायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब तस्वीरें साफ हो रही हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव की डगर बीजेपी के लिए थोड़ी कठिन साबित हो सकती है। तो जनता का क्या राय है? रोहित अत्री मुस्लिम तो पहले ही से कांग्रेस के साथ हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि मुस्लिम समुदाय, जी हाँ, अगर हम 3 तलाक की बात करें और हज पे जो सब्सिडी की बात करें, तो बीजेपी ने इसे बहुत अच्छा दाव खेला था कि मुस्लिम समुदाय को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि उनकी यहाँ पे वोट बैंकिंग पक्की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर रोहित अत्री ने कह दिया कि मुस्लिम तो पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं। मिर्साद 100% राहुल गांधी पीएम 2019। अभी तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही सामने हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पेच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। तो वहीं इन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर साल 2019 में कांग्रेस बनती है, सत्ता में आती है, तो प्रधानमंत्री पद पर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही बैठेंगे, जो कि कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है इब्रार आलम। नो एनी मुस्लिम वोट फॉर मोदी, ओनली फॉर अरविंद केजरीवाल एंड अदर पार्टी। इन्होंने एकदम अलग मैसेज किया है, अभी कमेंट किया है कि कोई भी मुस्लिम मोदी को वोट ना करे, बीजेपी को वोट ना दे, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को करें और अन्य पार्टियों करें, क्योंकि ये लोग काम करते हैं ज़मीनी स्तर पे। और पीएम मोदी की अगर तुलना की जाए बाकी लोगों से, तो ये लोग सिर्फ बोलने के लिए हैं और ज़मीनी हकीकत पर इनके बोल उतने सही साबित नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते अब धीरे धीरे जनता अपनी नाराज़गी जाहिर करती जा रही है।
मुन्ना MMBS राहुल गांधी ही जीतेगा। इन्होंने साल 2019 को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है कि राहुल गांधी ही जीतेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से अब धीरे धीरे बीजेपी के हाथ से बड़े बड़े राज्य खिसकते जा रहे हैं और कांग्रेस के पाले में अब जनता का मूड बदलते जा रहा है। अब जनता मोदी लहर से हट करके, मोदी मैजिक से दूर होकर के अब रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के, इन तमाम मुद्दों के लिए अब कांग्रेस की ओर अपनी डगर बढ़ा रही। तो इससे अब बीजेपी के लिए एक हार है, बीजेपी के लिए एक सबब है कि अभी भी वक्त है, अगर वो एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है तो अपने काम को भुनाना शुरू कर दे और ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दे। नहीं तो साल 2019 के लोकसभा के चुनाव इनके लिए कठिन तो है, साथ ही साथ खतरनाक भी साबित हो सकते, क्योंकि पासा जिस तरीके से इन 3 राज्यों में पलटा है, शायद हो सकता है 2019 के दौरान भी ये पासा पलट जाए। हसीब अली हसीब, देश का भविष्य राहुल गांधी ही होना चाहिए। इन्होंने साफ कह दिया कि देश का भविष्य राहुल गांधी ही होना चाहिए, क्योंकि इनको भरोसा है कि शायद राहुल गांधी के अंदर वो दमखम है, राहुल गांधी के अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, वो लगन है, वो निश्चय है, वो धारणा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को विश्व गुरु बनाए। ऐसा कई लोगों को लगता है। जी हाँ, अभी तक जितने भी मैसेज, अभी कमेंट्स हमने पढ़े, इसमें कांग्रेस के पक्ष में अब जनता ज़्यादा दिखाई दे रही है और वहीं बीजेपी की ओर जनता का झुकाव थोड़ा कम हो रहा है। और जिस तरीके से अब जनता का मूड बदल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो सोच रही है, बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, अब वो अपनी रणनीति में धीरे धीरे फेल हो रही है, क्योंकि इन्होंने जनता के ऊपर एक से एक दाव खेले। अब उन दाव को, उन पेंचों को, उन खिलवाड़ों को, उन रणनीतियों को, उन बैठकों को अब जनता समझ चुकी है, इसलिए अब उनकी धारणा थोड़ी बदलती नजर आ रही है। नेक्स्ट है मोहम्मद वसीम J7, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जीतना है, आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश, जी हाँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा के सिर्फ और सिर्फ 80 सीटें आती हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, और जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया मानो उसका दिल्ली का रास्ता एकदम आसान हो गया। इसलिए हर एक नेता की नज़र उत्तर प्रदेश पे होती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जीतना चाहिए। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल कर लेती है तो आगे की डगर इसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है मेघा सिंह राजपूत, अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। कमेंट्स के अगर सीरियल्स में देखें तो अब तक का ये पहला कमेंट है जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को बनाना होगा एक बार फिर से प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर देश को बचाना है तो पीएम मोदी को ही लाना है। अभी हमारे देश में कई लोगों को ये लगता है कि पीएम मोदी ही एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसा चेहरा है जो हमारे भारत को विकास की राह पर लेके जा रहे हैं, लेकिन वहीं अब कई लोगों को ये लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ बोलने की राजनीति करते हैं, जुमलों की राजनीति करते हैं, ज़मीनी हकीकत पर उनका कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कई वायदे किए थे, खासकर रोजगार को लेकर कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, और अभी तक वो रोजगार युवाओं को नहीं मिला, जिससे युवा वोट तो अब नाराज ही है। वहीं अगर बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो इन सब चीज़ों में भी अभी बीजेपी काफ़ी बैकफुट पर नज़र आ रही है, फ्रंट पर नहीं नज़र आ रही है। तो इन्हीं सब के चलते अब लोगों का जो ध्यान है वो भटकता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर को लेकर के बहुत सपने दिखाए थे। साल 2014 में जब इन्होंने सत्ता पे अपना हाथ रखा था, सत्ता पर जब ये बैठे थे, तो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से दहाड़ते हुए कहा था कि साल 2019 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और वहाँ पे श्री राम को उनका अस्तित्व मिल जाएगा, उनका कलयुग का वनवास कट जाएगा। लेकिन साल 2019 बिल्कुल मुहाने पर है, साल 2018 बिल्कुल अंत पर है और लोकसभा चुनाव बिल्कुल दहलीज पर आ चुका, और अभी तक राम मंदिर को लेकर के कोई फैसला साफ नहीं हुआ है। इसलिए अब नोटबंदी हो, जीएसटी हो, राम मंदिर हो, ऐसे जो बड़े बड़े फैसले थे, बड़े बड़े जो वायदे थे, इस पर बीजेपी जहां बैकफुट पर हो रही है, तो वहीं अब जनता का मन भी अब भटकता नजर आ रहा है। नेक्स्ट है बालकमी मिश्रा, मोदी बस ये भाई लोग कभी वोट नहीं देंगे क्योंकि इनको विकास नहीं, मुस्लिम पार्टी चाहिए बस। इन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में कमेंट किया है कि मोदी को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं उनको कांग्रेस पार्टी चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों को और कांग्रेस को काफ़ी जोड़ करके देखा जाता है। खैर इसमें असलियत कितनी है तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे देश में राजनीति को लेकर के लोगों की दो धारणाएं बटी हुई हैं, दो फलसफे बटे हुए, इससे साफ जाहिर होता है कि हमें दो राह पर दो टूक होकर के नहीं बल्कि एक होकर के सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में सौंपी जाए जो देश का विकास करे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। तो
तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि अब 70% से ज़्यादा जनता अब कांग्रेस की ओर झुक रही है। उनको ये लग रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे, जो सपने दिखाए थे, जो जनता से कहा था कि वो ये कर देंगे, रोजगार दे देंगे, शिक्षा व्यवस्था सही कर देंगे और राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा, जीएसटी जैसा बड़ा मुद्दा, नोटबंदी जैसा बड़ा मुद्दा, कालेधन जैसा एक बड़ा मुद्दा, इन मुद्दों पर बीजेपी ने अपने आप को साबित करने बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये मुद्दे अब बीजेपी के लिए घातक साबित हो रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के चलते बीजेपी के हाथ से 5 बड़े राज्य निकल गए और वहीं 3 बड़े ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषित राज्य थे, जो संकेत देता है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी अपनी रणनीति बिठा रही है, अपनी सोच को बहुत ऊपर कर रही है कि वो अब साल 2019 में एक बार फिर से सत्ता में आएगी, तो इसमें अब बीजेपी को कुछ और धारणा बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी मुद्दे वो सोच रही है, जो भी फैसले पर वो दोबारा से चुनाव लड़ना चाह रही है, उन सभी मुद्दों पर जनता की राय बिल्कुल अब बदल चुकी है, जो कि एक संकेत दे रहा है अभी भी बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने के लिए। अब खैर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पता चले कि असल परिणाम क्या आने वाले हैं, जनता की क्या राय है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।